नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिट एंड फाइन के आज के इस एपिसोड में। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिसिन हैं और आरएमएम ग्लोबल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस शो में। धन्यवाद। दोस्तों, कहते हैं आपकी पेशेंस का पता तब चलता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, और आपके एटीट्यूड का, आपके दृष्टिकोण का पता तब चलता है जब आपके पास सब कुछ होता है। डॉक्टर साहब, जैसे हमने अभी कहा कि पेशेंस का पता तब चलता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता, और हमारे एटीट्यूड का, हमारे दृष्टिकोण का मालूम हमें तब चलता है जब हमारे पास सब कुछ होता है। पेशेंस एंड एटीट्यूड, ये किस लेवल तक आपस में कनेक्टेड होते हैं? देखिए, जो पेशेंस वर्ड है ना, ये पेशेंट वर्ड जो है ना, इसी से आया है। पेशेंस एंड पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पेशेंट शब्द जो है, पेशेंट हम तभी बनते हैं जब पेशेंस लूज करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जो फुल ऑफ चैलेंजेस होते हैं। वी फील एम्प्टी हैंडेड, वी फील दैट आई डोंट हैव एनर्जी, आई डोंट हैव रिसोर्सेज टू मीट दिस सिचुएशन। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे समय आते हैं, बचपन से लेकर अभी तक। आप कोई भी अपने लाइफ को आप देखें, अपनी लाइफ को देख लीजिए, आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे समय आते हैं जब आपको कुछ अचानक से कुछ हो जाता है, उसमें आपको बहुत पेशेंस रखनी होती है। अगर आप पेशेंट बन जाते हैं, अगर आप पेशेंस लूज कर लेते तो पेशेंट बन जाते हैं, है ना। इवन जितने हार्ट अटैक्स होते हैं वो लैक ऑफ पेशेंस की वजह से होते हैं। पेशेंस को हम विल पावर भी कह सकते हैं? नहीं, पेशेंस मतलब धैर्यता, धीरज, स्लो डाउन, मतलब अपने आप को ईजी। पेशेंस शब्द 3 शब्दों से बनता है, 3 शक्तियों से बनता है: शांति, प्यार और खुशी। पेशेंस शांति, प्यार और खुशी। तो जिसके पास शांति है, जिसके पास सच्चा प्रेम है, और जिसने खुशी को समझा है, खुशी क्या चीज है, वही पेशेंस रख सकता है। ब्यूटीफुल। और अगर आपके पास थोड़ी शांति किसे कहते हैं? शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में रहना। पास्ट को फुल स्टॉप लगा दो, बिकॉज पास्ट में ब्रूडिंग करने से, पास्ट का सोचते रहने से कुछ भी मिलता नहीं। डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। आप पानी को मतते रहिए, क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा नहीं, है ना। और कचड़े को मतते रहिए, गंदे पानी को, तो उससे क्या और बदबू निकलेगी। तो जितना पास्ट बीत गया उसको आप कितना मर्जी खोदते रहिए, कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए पास्ट को बिंदु लगाइए, बिकॉज ऑल द पावर लाइज इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में अपने सत्य में टिक करके, उस परम सत्य से जुड़ करके आप अपने हर कर्म को वर्तमान में रहकर करें, इसी को शांति कहते हैं। जब आप शांति में होते हो, 90% थॉट्स कट जाते हैं, बिकॉज 90% थॉट्स जो हमारे पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशन हर्ट से आते हैं, फ्यूचर इनसिक्योरिटी से आते हैं जी। तो आपके पास 4 ही थॉट बचे, 40 आ रहे थे पहले, अब 4 ही है। तो पेशेंस, शांति आ गई ना। अब ऐसा शांति वाला व्यक्ति धीरज रख सकता है। बिल्कुल राइट। अगर पास्ट का लोड लेके चलेगा, भविष्य की इनसिक्योरिटी लेके चलेगा, पास्ट भविष्य का लोड लेके चलेगा, तो वो पेशेंस कहाँ से आएगी? तो वो पेशेंट बन जाएगा, नेचुरल है। पास्ट की बात सोच के ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरा क्या होगा, अनसर्टेनिटीज, तो इनसिक्योरिटी आएगी, तो पेशेंट तो बनेगा, सारा हार्मोनल सिस्टम भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल। इस तरह से प्यार मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। आपके घर में, कार्यस्थान पर और आसपास लोगों में जो कुछ भी है, जो कुछ भी लोग हैं, आपके पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, जो भी दोस्त हैं, बॉस है, कोलीग्स हैं, नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हैं, वो जो जैसे भी हैं उनको एक्सेप्ट करना ही होगा। रोके करो, छास के करो, बिल्कुल। तो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट देम नाइसली, है ना। एंड सिचुएशन जो है उनको भी एक्सेप्ट करो, इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। और हमें पेशेंस भी तभी आती है जब हमारे अंदर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो इससे जब प्यार है, जब प्यार आसपास एटमॉस्फेयर आपका जो वाइब्स हैं वो प्यार के हैं, तो आप उसमें अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। तभी धीरज रख सकते हैं। बिल्कुल। प्यार ही नहीं है तो कहाँ से पेशेंस आएगी? इसलिए खुशी मीन्स कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। जो कुछ भी आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहिए, तो आप खुश रहेंगे। बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो खुशी तो कहाँ से आएगी? तो खुशी जिसकी इच्छाएं हैं वो पेशेंस कैसे रख सकता है? बिल्कुल। तो धैर्यता रखने से ऑटोमेटिक पेशेंस इज द की टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस।
या मैं कहूँ पेशेंस इज द की टू फिट एंड फाइन. बिल्कुल. फिट मीन्स फिजिकली फिट, फाइन मीन्स मेंटली हैप्पी. तो ये हमारे आई थिंक इस पेशेंट का, इस प्रोग्राम का की वर्ड भी है. हैव पेशेंस टू बी फिट एंड फाइन, राइट. और दूसरा एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स हमारा दृष्टिकोण, नजरिया कैसा है लाइफ के प्रति, अपने प्रति, लाइफ के प्रति, दूसरों के प्रति. अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव है, हम दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं, तो वी क्रिएट ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अराउंड अस, राइट. बिल्कुल. तो एटीट्यूड, जब आपके पास सब कुछ है, उससे में आपका एटीट्यूड कैसा है, बिल्कुल, राइट. ये इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. क्योंकि जब एटीट्यूड के बाद क्या होता है, जैसे हम कुछ पोसेस करते हैं ना, तो हमारा एटीट्यूड बिगड़ जाता है. बिल्कुल. वी फील दैट आई एम एट द टॉप. दैट्स रॉन्ग, बिकॉज कुछ भी चीज आपके साथ इटर्नल नहीं है. बिल्कुल. सदा रहने वाली नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी. बिल्कुल. हर चीज, रेत मुट्ठी में आपके रेत होती है ना, और रेत धीरे फिसल जाती है ना, ऐसे जीवन में कुछ भी ना. आपकी जवानी अपने साथ सदा रहती है, ना सदा आपका सदा पैसा रहता है, पर आप अपने साथ रहो. जीवन में एटीट्यूड बनाओ कि मैं अपने साथ रहूं, मेरे जो साथी हैं दुख और सुख में मेरे साथ रहें, मेरा एटीट्यूड सदा उनके साथ अच्छा रहे, अपने प्रति अच्छा रहे. और ये देखा भी जाता है कि जब कोई इंसान एक टॉप पे रीच कर जाता है, अगर वो वहां पे रह के भी ग्राउंडेड रहता है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा आपके दिल से निकलती है. पत्ते या फल जो भी है, या फल या फूल जमीन से कनेक्ट रहें, तभी वो हरे भरे रहते हैं, तभी खुशबूदार रहते हैं. बिल्कुल. जब वो जड़ से कट जाते हैं ना, तो वो उनकी खुशबू भी खत्म हो जाती है, उनकी हरियाली भी खत्म हो जाती है, वो खिला हुआ भी खत्म हो जाता है. तो आई थिंक अपने रूट से जुड़े रहना. तो एटीट्यूड का मतलब यही है कि आप सदा अपने ट्रुथ में रहें कि आई एम अ बीइंग, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर को चला रही हूँ, परमात्मा की संतान हूँ. इस एटीट्यूड में रहें. रूहानी वृत्ति, जिसे रूहानी वृत्ति कहते हैं, और उससे हमारी दृष्टि भी बदल जाती है. जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, वैसी दुनिया नजर आती है, और वैसी सृष्टि हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है. हमारा आभामंडल उसी ढंग का बन जाता है. तो उस आभामंडल में रहकर कर्म करें. आभामंडल ही आपका शील्ड है, बिल्कुल, कष्टों से बचने का, दुखों से बचने का. ऑरा भी जैसे ऑरा इंग्लिश में कहते हैं. तो आई थिंक दोनों चीज बहुत आवश्यक है. हमारा पेशेंस एंड एटीट्यूड इज द की टू बी फिट एंड फाइन. जी डॉक्टर साहब, ये बहुत बार देखा गया है कि कई लोग अपने पुराने संस्कारों के वश, या जैसे कई लोग होते हैं उन्हें सिंपैथी लेने का एक संस्कार बन जाता है, उन्हें बेचारे बने रहने का, या उनके साथ हर कोई बहुत सिंपैथी दे उन्हें, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. वो हर किसी के आगे या तो अपने दुख की बातें कहेंगे, या ऐसी कोई बातें कहेंगे जिससे उन्हें सिंपैथी मिले, और वो सिंपैथी लेके कहीं ना कहीं उन्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है अंदर. वो कहीं ना कहीं अंदर से वो खुश फील करते हैं उस सिंपैथी को लेके. तो ऐसे लोगों को क्या एटीट्यूड अपनाना चाहिए? बेसिकली ये दो तरह का. एक तो ये वाला एटीट्यूड सिंपैथी, या तो क्या अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड. अटेंशन सीकिंग भी होते हैं वो लोग. अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड कि दूसरों को अटेंशन हमारे टुवर्ड्स, दूसरे हमारी तरफ. दूसरा जो है नेचर टू प्लीज अदर्स. बिल्कुल. ये दोनों ही बड़े खतरनाक बिहेवियर्स हैं हमारी हेल्थ के लिए. दोनों के दोनों बिहेवियर्स इनसिक्योरिटी से पैदा होते हैं. जी. ऐसे लोग खुद भी परेशान होते हैं बहुत ज्यादा. नेचुरली होगा ना. तो ये जो है दोनों के दोनों इनसिक्योरिटी से पैदा होते हैं. इनसिक्योरिटी से ही डिजीज पैदा होती है. डिजीज वर्ड आया है डिसईज, लॉस ऑफ ईज, कि मैं आपसे टेंशन चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखें, आप मेरी तरफ सोचें, मेरे बारे सोचें, है ना, मेरे अकॉर्डिंग चलें. मेरे अकॉर्डिंग चलने की बात है कि हम उससे खुश रहें. ये भी गलत. हाँ, व्हाई शुड बी. ये जो यूजुअली जो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर होता है, वो सोचते हैं ये ऊंचे हैं हम नीचे हैं. इस सम्मान की कमी है, सेल्फ डिग्निटी कमी है, सेल्फ आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. तो मैं देखा मेडिटेशन इन लोगों के लिए बहुत सुंदर चीज है. राजयोग मेडिटेशन अपने सम्मान में टिका देता है कि मैं कौन हूँ. आई एम एटर्नल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, आई एम पावरफुल बीइंग. और मैं उस परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ. तो जब वो नशा अंदर से आता है, तो आप जब आपने वो आपसे प्लीज हो जाता है,
तो हमें बाहर के तो लोगों किसी की किसी जरूरत इंसान नहीं। की हमें प्लीज करे, ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कभी। और दूसरा, ना फिर हमें किसी नेचर टू प्लीज अदर्स होता है, ना कभी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। उसमें हम अपने आप कंप्लीट महसूस करते हैं। आई थिंक द मेडिटेशन इज द आंसर फॉर सच पीपल। और उनको सब डिसीज से बचने का साधन यही है। नहीं तो ऐसे लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और जिसकी वजह से वो अपने आप को कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाते, कभी हेल्दी नहीं रह पाते, और हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, नींद की क्वालिटी उनकी पुअर होती है। जी जी। उसी कारण से बहुत सारी बीमारियों को आह्वान करते हैं वो लोग। डॉक्टर साहब, एक और बीमारी जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पॉपुलेशन में, वो है B12 और D3 की बीमारी, जिसके कारण कितने लोगों के हाथ या पैर नम रहते हैं, उन्हें पैरों में या हाथों में कुछ फील नहीं होता। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि किस तरह से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। देखिए, भारत में B12 डेफिशिएंसी, साइनोकोबाल्मिन कहते हैं उसका, आजकल जो डिफाइंड प्रोडक्ट बना हुआ मेथिकोबाल्मिन है। B12 एक विटामिन है जो कि हमारे नर्व्स को, स्पेशली हमारे जितनी भी सेल्स बनी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, उसमें जो DNA बनता है, RNA बनता है जी, न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो B12 से है। ओके रीजनरेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का बनना, फ्रेश न्यू सेल्स का बनना, ओके वो B12 पे आधारित होता है। ओके। सेल्स डिवाइड होती हैं, उसमें B12 चाहिए। DNA जेनेटिक मटेरियल कहते हैं इसको, जी जी। उसके बनने के लिए। अब B12 जो है, पहले हमारे फूड में जो वेजिटेरियन लोग हैं, हम लोग जो वेजिटेरियन शाकाहारी हम भोजन करते हैं, हमारे एक ही सोर्स है B12 का, वो है दूध, दूध, मिल्क। जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले, मिल्क जो वेगन्स हैं जी लेते ही दूध नहीं है ना, बिल्कुल तो उनको B12 कहाँ से आएगा? बिल्कुल। दे आर बाउंड टू सफर फ्रॉम B12 डेफिशिएंसी। उनके साथ बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं। या तो आर्टिफिशियली B12 लें, दूध तो पीना ही पड़ेगा, दूध दही तो लेना होगा। बिल्कुल। तो दूध और दही जो है, जैसे ये जो बताया, अभी जब से भारत में, पहले मुझे याद है 1980s से पहले जितने भी टाउन्स थे, इवन सिटीज में भी, मदर डेयरीज होती थी, दूध की जी। मिल्क डेयरीज होती थी। जी उसी मोहल्ले में, उसी जहाँ पर सभी लोग रहते थे, और उसके पास 5, 6, 10, 15 गाय या भैंस होती थी। घर पे ही होते और थे सुबह सब। सुबह ही हम लोग उनसे दूध लेके आते, फ्रेश दूध, और उबाल के हम पीते थे सभी। और हम लोगों को अच्छी मात्रा, या फिर लोग घरों में खुद के घर में गाय या भैंस होती थी। अच्छे समृद्ध घर में गाय का होना या भैंस का होना जरूरी था, ताकि सारे परिवार को दूध मिले। साइन ऑफ स्टेटस होता था, साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी होता था, हर घर में गाय या भैंस होती थी, और उसको मेंटेन किया जाता था। गांव में तो होती ही थी, शहरों में भी, टाउन्स में भी होती थी। अच्छा। तो इसकी वजह से लोगों को फ्रेश दूध मिलता था, और उसमें 1 या 2 बार गर्म करके उसको पीते थे हम। तो हमें फ्रेश, मतलब डेली हमें अच्छी मात्रा में B12 मिलता था। तो हमें जो है प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी कमी नहीं थी हमको। फिर डॉक्टर साहब, आज के टाइम में जब पैकेट्स में आते हैं दूध या मिल्क पाउडर्स आते जब हैं, से ये शुरू हुआ, जब से 80s के बाद उन डेयरीज को, मिल्क डेयरीज को सिटीज के बाहर, टाउन्स के बाहर कर दिया गया। ओके। बड़े बड़े, जैसे जो बड़ी बड़ी मदर डेयरी प्लांट्स बन गए, जहाँ दूध को प्रोसेस करके, पास्चराइज करके, बॉटल्स में पैक करके, या थैली पैक्स होते हैं उसमें पैक करके दे जाने लगा। तब से B12 जो है, वो नेचुरल जो B12 था, वो निकल ये गया हीट लेबाइल तो है विटामिन, हीट लेबाइल नहीं है, मतलब Okay. हीट से डिजेनरेट हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। और जब हम फूड वो वाला दूध पीते हैं, तो उससे हमें कोई B12 फ्रेश मात्रा में नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से आज ये सारे भारत में, क्योंकि मुझे भी याद है 80s के पहले हम B12 की डेफिशिएंसी कभी भारत में देखते ही नहीं थे। ऐसी बीमारियां होती ही नहीं थी। भारत को कहा ही जाता था दूध दही का देश। तो यहाँ प्रॉब्लम ही 80s के बाद आई है, कि जब दूध वो फ्रेश ना मिलने के कारण से हमारे देश में B12 डेफिशिएंसी, हमारे जो B12 का जो लेवल्स होता है 211 से 900 के आसपास रहना चाहिए, वो लेवल 100 भी हो जाता है, 50 भी, 30 भी हो जाता है। देन यू स्टार्ट फीलिंग नमनेस इन हमारे आर्म्स में, हाथ पैरों में, शरीर में काम करने की एनर्जी नहीं है, यू फील टायर्ड, यू फील इजीली फैटिगेबल, मतलब जल्दी थक जाते हैं, और एनर्जी लेवल नहीं रहता है, आपको मेमोरी पावर भी कम हो जाती है। तो हमें ये जो प्रॉब्लम है, ये अब, वो तो खैर समाज में जो भी चीज़ है,
अब हमें उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। या मतलब उसके लिए या तो फिर टैबलेट्स अवेलेबल हैं, तो B12 Artificially. और कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि मैं कोई वेजिटेबल खा के कोई सलाद खा के मैं B12 बढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। B12 हमारे अंदर भी बनता नहीं है, तो बाहर से लेना ही पड़ता है। तो विदेश में तो सभी लोग B12 लेते ही हैं, एवरी पर्सन। सपोज 20 करोड़ लोग रहते हैं, 20 करोड़ लोग B12 लेंगे ही, है ना। भारत में भी ये चीज़ शुरू हो गई है। गाँव में आज भी आवश्यकता नहीं है। गाँव में जो हमारे रूरल एरिया जहाँ पर 60% लोग रहते हैं, 60-70% पॉपुलेशन रहती है, उनको फ्रेश दूध मिलता है, उनको भी आज भी B12 की अब कमी नहीं होती है। उनकी बॉडी में अच्छी अमाउंट में B12 रहता है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तो जो सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, उनको B12 बाहर से लेना ही चाहिए। वो इसके एक टैबलेट ले सकते हैं या हफ्ते में एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं। बट आई थिंक B12 ओरली इज ए मच बेटर थिंग। और इसको आप क्या कर सकते हैं, आजकल सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं, है ना। वो जीभ पे रखें, अपने आप डिजॉल्व हो जाती है, सीधे डायरेक्ट खून में जाती है। सबलिंगुअल मेथिकोबालमिन अवेलेबल है, 3-4 रुपए की गोली आती है। हाँ, 2 दिन में एक गोली काफ़ी होती है, तो एक गोली आप ले लें, तो B12 की डेफिशिएंसी आप कभी होगी नहीं। यू कैन कंटिन्यू दिस फॉर एवर, है ना। लगभग 2 रुपये रोज की एक वो पड़ेगा आपको, B12 पड़ेगा। दैट इज़ वन वे ऑफ सॉर्ट ऑफ B12 से बचने की कमी से, क्योंकि इससे नर्व्स आपकी सारी वीक हो जाएंगी, आंख और भी सभी नर्व्स पे भी प्रॉब्लम होगी, तो आप एनर्जी लेस महसूस करेंगे। दूसरी बात है D3, विटामिन डी। जो विटामिन डी डेफिशिएंसी आज एक आई है, इसको काफ़ी मात्रा में देखने में आ रहा है। जब से हमारी कंट्री में अर्बनाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो हमारी लाइफ इंडोर हो गई है। बिल्कुल। हम सुबह जाते हैं ऑफिस में और शाम को निकलते हैं, अपने वहाँ पे एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में रहते हैं, या नॉन एयर कंडीशन भी होता है, तो हम लोग सन में आ ही नहीं पाते हैं बाहर। और बड़े भी और बच्चे भी। हाँ जी। पहले बचपन में हम कितना आउटडोर गेम्स खेलते थे और कितना, अभी तो कंप्यूटर पे सभी मोबाइल पे लगे रहते हैं, घर में ही खेलते हैं। बिल्कुल। बैडमिंटन भी मोबाइल पे खेलते हैं। जी बिल्कुल। क्रिकेट भी मोबाइल पे खेलते हैं, सब आउटडोर लाइफ खत्म हो गई। पहले हम आउटडोर, हमारी 2 महीने छुट्टियां होती थी, 2 महीने में क्रिकेट सुबह निकलते थे घर से, 9 बजे 8 बजे निकलते थे, 7 बजे निकल जाते थे। अच्छा। और शाम तक खेल के ही आते थे। शाम तक खेल के 6-7 बजे अंधेरा होने लगता तो हम घर आते थे। तो हमारा ये रूटीन था कि हम लोग इतने खेलते ही थे। विटामिन डी ऐसी चीज़ है जो आप 2 महीने अगर आप बना लेते हैं तो ये सारा साल चल सकता है। अच्छा। विटामिन डी बॉडी में स्टोर होता है। ओके। और ऐसे ही अगर हम साल में 2 बार अगर हम 1 महीना बाहर रह लें, खुली हवा अच्छे से उसका जाए, तो हमारा विटामिन डी एनफ अमाउंट में बन जाता है, जो बॉडी के लिए काफ़ी होता है। तो जब से ये इंडोर लाइफ शुरू हुई है, तब से विटामिन डी का अवेलेबिलिटी खत्म हो गई। और कोविड-19 ने लास्ट 2-3 ईयर से तो बिल्कुल ही सब कुछ बंद कर दिया। इसके कारण से हमें क्या कर, विटामिन डी अब रेगुलर हमको लेने की आवश्यकता है। या तो हम 1 घंटा सुबह लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर हम डेली सनराइज के बाद वॉक कर लें, तो विल हैव एनफ अमाउंट ऑफ विटामिन डी। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि हमें विटामिन डी बाहर से ना लेना पड़े। अगर हम डेली सनराइज के बाद, जिम में विटामिन डी नहीं मिलता है। इफ यू एवर गोइंग टू डेली टू जिम में तो सूरज नहीं मिलता, कि सनलाइट में ही बॉडी विटामिन डी बनाती है, राइट। वो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कितना मर्जी कैल्शियम खा लीजिए, कैल्शियम की 2-4 गोली भी खा लीजिए, आप एब्जॉर्ब नहीं होगा। विदाउट कैल्शियम, विदाउट विटामिन डी, कैल्शियम कितना मर्जी आप खाने में कर लीजिए तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके बोन्स में नहीं जाएगा। तो विटामिन डी के बगैर कैल्शियम यूजलेस है बॉडी के लिए। तो विटामिन डी हमें जरूर चाहिए। तो या डेली वॉकिंग की आदत बना लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में भी, अगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं, जरूर आधे घंटे के लिए बाहर आइए, धूप में बैठिए। फल खाना है, खाना खाना है, धूप में बैठ के खाना खाइए। धूप में माना सनलाइट में बैठिए, तो आपको विटामिन डी मिलेगा। बिल्कुल। संडेज के दिन आप जब ऑफिस नहीं जा रहे, सैटरडे संडे, उस दिन बाहर बैठिए, बाहर कुछ गेम खेलिए, अपने आप को एक्सपोज करिए, तो आपको विटामिन डी बाहर से नहीं चाहिए। अगर आपके विटामिन डी फिर भी बहुत कम है, विटामिन डी अगर आपका 30 से कम है, जब ब्लड लेवल कराते हैं 30 to 100 इज अ नॉर्मल, 50 के आसपास आपका एवरेज रहना चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए विटामिन डी आपको एक 60,000 यूनिट के शैशे आते हैं बने हुए। जी। ये टैबलेट्स भी अवेलेबल है, सॉफ्ट जेल भी अवेलेबल है। तो एक गोली संडे को, हर संडे वंस इन अ वीक 8 हफ्ते तक लेते हैं, मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट दूध से लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी को पचाने के लिए बॉडी में
कोई फैट चाहिए, मिल्क Okay. प्रोडक्ट चाहिए, ओके तो उसके साथ आप ले लीजिए तो वो पच जाएगा। और फिर हर हफ्ते, हर संडे को 8 हफ्ते ले लीजिए। और जो फीमेल्स हैं, हमारी बहनें और माताएं हैं, वो फिर 15 दिन में उसको रिपीट करें 8 हफ्ते के बाद। ओके और जो मेल्स हैं, भाई हैं, वो महीने महीने में एक पैकेट या एक गोली दूध से लेते रहें, तो उनका विटामिन डी 40-50 के बीच में मेंटेन रहेगा और उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। विटामिन डी खाली हार्ट, इससे हार्ट की आर्टरीज का ब्लॉकेज भी धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके और इससे हमारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन्फेक्शंस, इवन इन्फेक्शंस, कैंसर्स, जो सभी की चीज़ों के लिए, सभी प्रिवेंशन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है विटामिन डी का आपके भोजन में होना। तो दोस्तों, आज हमने जाना किस तरह पेशेंस और पेशेंट रिलेटेड हैं और एटीट्यूड और एल्टीट्यूड रिलेटेड हैं। हमने जाना किस तरह B12 और D3 की डेफिशिएंसी से हम छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतने यूजफुल टिप्स दिए। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब देखते रहिए फिट एंड फाइन। मैं श्रुति आपसे इजाजत लेती हूँ। शुक्रिया।